नमस्कार। हरियाणा की सियासत में किस्मत आजमाने के लिए लगातार तमाम सियासतदान चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कैथल जिले की एक ऐसी विधानसभा जहां से अक्सर आजाद प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं पिछले काफी समय से, लेकिन इसी धरती पर अपनी मेहनत के दम पर कहें या फिर अपने जो कामकाज किए हैं, यानी कि विकास कार्यों को लेकर, ये विकास कार्यों की श्रृंखला गांव से शुरू हुई थी। आज विधानसभा का हर एक व्यक्ति इन्हें नाम से जानता है, सतपाल जांबा वही हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपका भी सर स्वागत है। सतपाल जी, चुनावी समय नजदीक आ रहा है और शायद 85 दिन रह गए होंगे, 90 दिन रह गए होंगे। जी जी, इतना ही समय रह गया, किस तरह की तैयारियां? सर तैयारी सर, हम तो एक आज एक कार्यकर्ता सर अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं सर, जो समाज के कार्य हैं सर वो कर रहे हैं। पहले सर हमने अपने गांव से स्टार्ट किया, अपने गांव में मेहनत की है, अपने गांव को हरियाणा का नंबर 1 गांव बनाया जी। फिर उसके बाद सर मैंने पूरे हलके में 54 गांव में मैंने सफाई अभियान किया, लोगों से जुड़ा, लोगों का प्यार मिला। और सर अब हमने 25,000 पेड़ लगा रहे हैं पूरे हलके में। इसमें से हम 4-5 गांव कंप्लीट कर भी चुके हैं। फतेहपुर हो गया सर, पुंडरी हो गया, जाम्बा, खेड़ी सिकंदर और बरसाना। सतपाल जी, पुंडरी का इतिहास रहा है, निर्दलीय व्यक्ति को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। आप पार्टी से जुड़कर अपनी सियासत की पारी शुरू कर रहे हैं, कहीं घाटे का सौदा तो नहीं चुन लिया? नहीं सर, मैं तो बीजेपी पार्टी से ही प्रभावित होकर सर राजनीति में आया हूँ। जो मोदी जी ने काम किया अपने राष्ट्र के लिए, तो देश को इतना आगे बढ़ाया, मैं उनसे प्रभावित होकर ही आया हूँ। सर उन्हीं का ही एक जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है, सफाई स्वच्छता का, उसी को लेके मैं आगे बढ़ा था और वही मैंने 54 गांव में किया हुआ है। तो सर मैं डेफिनेटली कहता हूँ अब की बार यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। चुनाव लड़ने के लिए कितना तैयार है? सर मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहा हूँ। ये टिकट देना ना देना सर ये पार्टी का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हमारे जो पार्टी के परिवार है, जिसमें से जो भी हम लगेगा कि हमारी पार्टी को जो शीर्ष नेतृत्व है कि ये सीट निकाल सकता है, जो ये कमल का फूल लेके आएगा, सर हम सब उसके साथ हैं। आपकी इच्छा क्या है? सर मेरी भी इच्छा है, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, टिकटार्थी हूँ, मैं भी उस क्यू में हूँ, ठीक है, जहाँ मेरे परिवार के मेंबर हैं। अभी ये पार्टी ने देखना है कि किसके ऊपर वो दांव खेलेंगे, कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है। अगर टिकट मिल जाए, जीतने की संभावनाएं? डेफिनेटली सर, हमने इतनी मेहनत कर रखी है। पिछली बार जिसे टिकट दिया था वो तो चौथे नंबर पर रहे थे। सर मैंने कहता है कई बार ना टिकट मतलब जो वितरण होता है वो गलत हो जाता है। गलत व्यक्ति को दिया गया। गलत व्यक्ति को नहीं कह सकते सर, एक ऐसा मतलब आ गया कि चेहरा आ गया था तो बहुत फेमस, लेकिन हमारे एरिया में फेमस था, लोग नहीं जानते थे कि भाई वही तो गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया संगठन ने। मैंने पहले कहा सर भाई टिकट वितरण में कहीं ना कहीं ये ऐसी खामियां आ जाती हैं जिसकी वजह से मतलब पार्टी को लॉस होता है जी। तो अब की बार मेरे हिसाब से हमारी पार्टी बड़ी सोच समझ के ये डिसीजन लेगी और उसी को टिकट देगी जो यहाँ से सीट निकालेगा। विकास कार्य कैसे हुए हैं पुंडरी में? बिल्कुल सर, आप देखिए पिछले 5 साल में वैसे सर हमारे यहाँ पे आजाद प्रत्याशी हैं गोलन जी, तो फिर भी सर इतने मतलब ग्रांट आए हुए हैं, उनके थ्रू आए हुए हैं, काम हुए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और केवल पुंडरी में नहीं, पूरे हरियाणा में काम हुए हैं। अब आप देख लीजिए, छोटा सा बताता हूँ कि हमारे ही गांव में या पूरे हरियाणा के गांव में 24 घंटे लाइट है। मैं पंजाब में भी रहता हूँ सर, वहाँ पर 8-8 घंटे का कट लगता है। रात की बात है, रात 2 बजे से लाइट वहाँ पे अभी तक लाइट भी नहीं है। मोहाली का सिटी सेंटर, वहाँ भी लाइट नहीं है। और हमारे हरियाणा में गांव में, छोटे से गांव में 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती। तो सर ये बीजेपी की कार्यशैली की वजह से ही आज यहाँ पे इतना मतलब हमारा हरियाणा प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि विकास कार्य काफी हो रहे हैं, निर्दलीय विधायक ने भाजपा को समर्थन दिया हुआ है, तो संगठन क्यों ये चाहेगा कि आपको ही टिकट दे, जब विधायक ने निर्दलीय रहकर भी भाजपा को सपोर्ट किया है और भाजपा ने काम करवाए? तो कहाँ चूक रही थी, कहाँ ये मानते हैं कि वो नहीं करवा पाई, मैं करवाऊंगा? देखो सर, जो पार्टी से आता है उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए जब मेजोरिटी में नहीं आती तो सर बाहर से समर्थन लेना पड़ता है। रणधीर गोलन को अच्छा अनुभव है संगठन का, पिछले काफी समय से रहे, जब उनको दरकिनार कर दिया तो आपको टिकट देगी भाजपा? ये कोई कह नहीं सकता कि सर जो 30 साल से जुड़ा हुआ है कि सर टिकट उसको ही मिलेगी। ये तो सर हमारी वो ऐसी पार्टी है कि पीछे से कब आगे ले आए, अगले वाले को कब पीछे कर दे, कुछ कह नहीं सकते ना सर। चुनाव लड़ रहे थे, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, फिर समर्थन भी लेने पहुंच गए, समर्थन लिया भी। सर पार्टी से निष्कासित वो अलग पॉलिसी है, लेकिन सर सरकार चलाने के लिए जो मेजोरिटी में चाहिए वो समर्थन लेना बाहर से, वो
अलग पॉलिसी है, उसको तो एक नहीं देख सकते ना जी। अगर ये भाजपा में आ जाते हैं, वेलकम है सर, एक हमारा मेंबर एक और बढ़ जाएगा जी, हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोग साइड में हो जाएंगे? नहीं सर, जो मेहनत करेगा सर, हम तो मेहनत कर रहे हैं और सर मेहनत करते रहेंगे। हम तो कहते हैं कि जो भी हमारी पार्टी में मेंबर है यहाँ से सीट निकाल सकता है, उसी को टिकट मिलनी चाहिए, ताकि वो पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि सर यहाँ से भी सीट एक बार फिर घुमा दे। जी। हम तो कहते हैं बड़ा सर्वे करे, सोच समझ के ले, जो भी बेस्ट लगे कि डेफिनेटली भाई ये कैंडिडेट यहाँ से सीट निकाल सकता है, टिकट उसी को दे। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप कह दूसरे रहे भी हो हैं कि सकते भाई हैं। ऐसा ना हो सीट गंवा दे। सीट गंवाने के बाद में कुछ नुकसान हुआ है पुंडरी को? सर नुकसान पता क्या होता है, एक तो होता है कि यहाँ का प्रॉपर पार्टी का कैंडिडेट आना, एक होता है कि सर आजाद है, तो सर थोड़ा फर्क तो होता ही तो है ना। विकास कार्य तो प्रॉपर हुए हैं फिर भी। तो सर जो मैंने कहा था चयनित तो है, जो मतलब इन्होंने टिकट पिछली बार दी थी, अब की बार वो गलती नहीं करेंगे, प्रॉपर बीजेपी का ही कैंडिडेट अब की बार यहाँ से डेफिनेटली जीतेगा और अपनी पार्टी को मजबूत देगा। जिस तरह से हम बात करें पुंडरी में, आप कह रहे हैं विकास कार्य भी हुए हैं, आप लोग लिस्ट में भी हैं, सफाई अभियान चलाया था, क्या उसी के दम पर केवल ये मानते हैं कि मुझे टिकट मिले तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा? सर मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भी मैंने सफाई अभियान करा और मैं फेमस हो गया और मुझे टिकट मिलनी चाहिए। सर मैंने धरातल पे लाके काम किया है अपने गांव। मेरा गांव आज जाम्बा मतलब हरियाणा का नंबर 1 गांव कैसे बना, उसके लिए तो है नहीं कि सर कागजों में बना है। आप कभी विजिट कीजिए, जाके देखिए कि गांव जाम्बा नंबर 1 क्यों है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सेफ्टी में, सुरक्षा में, हर तरह से नंबर 1 है। पुंडरी को कौन से नंबर पर देखते हैं विधानसभा में? देखो सर पुंडरी में काफी सारी कमियां हैं और सर जो मैं खुद भी कर रहा हूँ, जैसे पेड़ लगाओ अभियान है, मुझे लगता है कि मेरे हल्के में पेड़ कम है, मेरे पुंडरी में पेड़ कम है, हम लगा रहे हैं। और सर ये नहीं कि भाई मैं कोई इंडिविजुअल कर रहा हूँ, ये भी मेरी एक पार्टी का एजेंडा है, मेरी पार्टी की पॉलिसी है। जो मुझे जो पेड़ मिल रहे हैं मैं पार्टी का ही लेटर आया हुआ है और हमने ही ये पार्टी के थ्रू ही पेड़ लगा रहे हैं। पार्टी की विचारधारा को कैसे देखते हैं? सरकार के जो कामकाज हुए हैं उनमें कहाँ आप देखते हैं कि विपक्ष तो कह रहा है बहुत खामियां हैं, बहुत घोटाले भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए सर, हरियाणा की छोड़िए, पूरे भारत को देखिए, मतलब हमारे 10 साल पहले का भारत और 10 साल बाद का भारत। आप ही खुद पत्रकार हो, आप तो सर सारा दिन टच में रहते हो कि हमारी जीडीपी पहले 11 नंबर पे थी, अब 5 पे आ गई है। अब दुनिया में हम जहाँ जाते हो तो जानते हैं कि ये इंडिया से आया और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री से है। तो सर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का मतलब क्या है नहीं कि सर कागजों में स्ट्रॉन्ग है, तो सर हमारी जो जीडीपी है वो स्ट्रॉन्ग है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इतनी देखो, एक ब्रिटेन कंट्री जिसने हमारे ऊपर राज किया, आज हमारी जीडीपी उनसे भी आगे है। इन मुद्दों पर क्या आपको विधानसभा में वोट देंगे लोग? लगता है आपको देंगे इन इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों पर? सर बात देश की है, देश में ही हरियाणा आता है, यानी कि और मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं? सर हमारे वो लीडर हैं सर, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारी पूरी टीम है, छोटे से लेके बड़े तक। सर मैंने कहा था कि सर हमारी एक ऐसी पार्टी है। विधानसभा में क्या दिखाने के लिए कुछ नहीं है? क्या किन कामों के दम पर वोट लेंगे? हरियाणा में सर कोई भी काम उठा लीजिए सर। पुंडरी की बात अभी जस्ट देख, पुंडरी भी हरियाणा में आता है सर। मैं कह रहा हूँ कि सर आज हरियाणा के हर गाँव में 24 घंटे लाइट है। अभी देख लीजिए, कांग्रेस राज में क्या था, दोपहरी में सर मतलब पेड़ के नीचे बैठ के टाइम निकालते थे, रातों को मच्छरदानी लगा के सोते थे, कि इतना बुरा हाल था। आज सर मतलब मेरे गांव में ही कम से कम 150 प्लस एसी लगे हुए हैं। आपने लाइट का जिक्र किया, सुरजेवाला थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि इन्होंने जो पावर प्लांट हैं वो बंद किए हुए हैं, अब दूसरे स्टेट से बिजली खरीदनी पड़ेगी। पहले कहां से आती थी सर? हरियाणा से ही खुद उत्पादन कर रहे थे। सर आज बिजली 24 घंटे कहां से है? पहले कहते थे भाई अपने ही प्लांट थे, बिजली फिर भी नहीं थी। आज हम कहते हैं भाई हमारी खुद की नहीं है बिजली, बाहर से फिर भी 24 घंटे लाइट है। सुरजेवाला झूठ सर लाइट देखो ना सर, 24 घंटे है या नहीं है? सुरजेवाला झूठ बोल रहे हैं सर, आपके सामने ही है, उसके राज में कहां थी लाइटें? देखो सर, मैं ना किसी की बुराई नहीं करता और मेरा कंपटीशन खुद से है। बुराइयां तो आपकी पार्टी में भी बहुत सी हैं। आपकी पार्टी में खुद एसआई लगवाने के नाम पर रिश्वत ली जाती है। विधायक के बेटे सरेआम कह रहे थे कि मैंने दिए। आपके भाजपा नेता का नाम सामने आया जिसको दिए गए। खूब खेल चला है लेने देने का। सर देखो, हमारी नॉलेज में तो ये नहीं है कि पिछले, लेकिन जो बात यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो गोलन जी है, उनका जो मैटर था वो काफी हाईलाइट भी हुआ था। तो सर मतलब उन्होंने किया था जो है, उन्होंने अपनी पावर पार्टी तो आपकी है, पार्टी को मिसयूज किया ना सर। नहीं सर, वो बाहर हमारी पार्टी में नहीं है। मिसयूज नहीं सर, वो किसी पार्टी के नेता को जब रिश्वत दी जाती है तो पार्टी के नेता का नाम उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सर पकड़े गए ना सर, फिर आया ना सर सामने। कौन सामने आया? सर वो इतनी
इतनी इंसल्ट हुई, इतनी बेइज्जती हुई, और क्या चाहिए उनको? पार्टी की। हाँ, पार्टी की हो गई, खुद हमारे जो विधायक हैं गोलन जी, उन्हीं की बेइज्जती हुई है। सबको पता था कि उन्होंने गलत काम किया, उनके लड़के ने गलत काम किया, इतनी तो सर इंसल्ट हुई है। नहीं, फिर भाजपा नेताओं ने पैसे लिए, उनकी उनकी कोई इंसल्ट नहीं है। सर उस पे भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें डिसीजन लेना है। मैं तो आज मतलब अभी 6 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की हुई शीर्ष है। नेतृत्व कब डिसीजन लेगा? एसीबी का भगोड़ा प्रवीण सरदाना अमित शाह की बैठक में मिलता है, जिसे पुलिस छापेमारी कर रही है। यानी कि भगोड़ों के लिए सेफ जगह है भाजपा कार्यालय, भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये तो सरेआम है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए सर, सरेआम है। एसीबी उसको छापेमारी कर रही है, ढूंढ रही है, और वो अमित शाह की मीटिंग में बैठकर सेल्फी भाजपा के ग्रुप में डाल रहा है। सर मेरी नॉलेज में सर ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, और सर ना मेरे से कोई सफाई घोटाला, सफाई घोटाला है। देखो सारे कितने अंदर घुसे हुए, उसी में प्रवीण सरदाना है। हाँ सर, उसी में 1,43,00,000 रुपए उस भाजपा नेता की जेब में गए हैं, जहां काम कुछ नहीं हुआ, कोरी घपलेबाजी। सबका नंबर आएगा सर, पकड़े गए हैं, सारे आ रहे हैं। कुछ तो अंदर हैं जो आपको लगता है कि पकड़े जाने चाहिए? डेफिनेटली सर। प्रवीण सरदाना, मैं कहता हूँ सर, सख्त से सजा मिलनी चाहिए जो भी आरोपी है। उन्होंने सर अपने आप से नहीं सर, मतलब उस जनता से धोखा दिया हुआ है जो गांव में रहती है, जो सफाई के हकदार थे, उनका आपकी पार्टी ने अभी तक उनको पार्टी से भी बाहर नहीं निकाला, जबकि एसीबी ने उनको पूरे तौर पर कोरा करारा ये कहा है कि ये गुनहगार है, इसका घोटाले में नाम है, इसके अकाउंट में ये भी बता दिया कि इतने पैसे आ चुके हैं। डेफिनेटली सर, मेरे संज्ञान में बात नहीं है, और हम ये बात आगे भी रखेंगे कि सर ऐसे गंदे इंसान को, कि किसी ने वाकई में धोखा दिया है और चीटिंग की है जनता के साथ, डेफिनेटली वो बाहर भी होना चाहिए पार्टी से, और उसको सजा मिलनी चाहिए, और मिलेगी सर। आप लोग चुनावी तैयारी में, आपके साथी चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, सतीश हजवाना। देखो सर, सतीश हजवाना कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं सर, उनका पर्सनल मैटर है। उनके सगे भाई आज ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो सर ये तो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है कि वो क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। शायद वो कोई तंग हो गए, या सर उनका कोई दूसरी पार्टी से कोई लालच आ गया, सर वो उनका पर्सनल डिसीजन। लालची है आप कह रहे सतीश हजवाना? अब क्या पता सर, मतलब किसी पार्टी से और ऑफर आ गया कि भाई आइए आपको ये पद दे देंगे, वो कर देंगे, तो सर उनका पर्सनल डिसीजन, हम उस पर कमेंट कर ही नहीं सकते। इसीलिए अदला बदली रहती है, लालच में आ जाते हैं। दुनिया जाती है सर, आपने देखा होगा सर, पार्टियों में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो सर ये तो मतलब उनका पर्सनल डिसीजन, हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते ना। दूसरों के बारे में कहना आसान है। कहीं सतपाल जम्बा भी थोड़े समय पहले के टिकट न मिली तो कहीं दूसरे दल में तो नहीं जाएंगे? सर सोच के यही आया कि मेरी फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी बीजेपी होगी, और सर मैंने ना, मतलब मैं पहले भी कहा था, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनों के लिए आया हूँ। सर भगवान की दया से सब कुछ है मेरे, आज मैं बिल्कुल वेल सेटल हूँ। सिर्फ मैं अपनी जनता के लिए आया हूँ, अपने लोगों के लिए आया हूँ, समाज सेवा के लिए आया हूँ, और मैं पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में आया हूँ। समाज सेवा तो बिना विधायक बने भी कर सकते हैं। सर कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको पावर में आना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ चीजें होती है कि कोई अधिकारी कहना ही नहीं मानता, उनको बोलना पड़ता है कि आप पावर में हो, आपको डिसीजन ऐसे होते हैं कि मैं अभी ऐसा है कि भाजपा नेताओं के अधिकारी कहना नहीं मानते हैं सर, बहुत मानते हैं, लेकिन सर उस चीज पे अगर आप कुर्सी पे बैठे हो उसका ज्यादा असर पड़ेगा। आज सर हम किसी को बोल के करवा रहे हैं, काम तो हो रहे हैं, लेकिन सर उसके पावर में आने के लिए प्रॉपर, जैसे सर कुछ ऐसे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्के में ऐसे रूल लगे कि मतलब कोई ये ट्रैफिक का रूल लग लीजिए, मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं आऊंगा यहाँ पे बिना हेलमेट के टू व्हीलर ना चले जी। ये मेरी अपनी सोच है, मैं आऊंगा सर तभी कर पाऊंगा जी। यानी कि ये आपकी सोच है, जब आप विधायक बनेंगे तो जो भी टू व्हीलर पर बिना हेलमेट चलेगा उसके लिए क्या जुर्माना रहेगा, क्या करेंगे? डेफिनेटली सर, जो नियम बने हैं ट्रैफिक के उसके अकॉर्डिंग चलान होगा जी। मैं सर चाहता हूँ कि जितना भी मेरे हल्के, इसमें आपकी टीम खुद ये तय करेगी किसी सड़क पे कोई बिना हेलमेट के चलेगा तो उसका चालान घर पहुंच जाएगा? मैं कहता हूँ सर, जिस दिन मैं भगवान की दया से विधायक बना तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्के में टू व्हीलर हो गया या विदाउट सीट बेल्ट हो गया, कि मतलब हल्के में कोई ना चले। अच्छा। और ये जो कई बार शराब की भट्टियां पकड़ी जाती हैं, इन लोगों का क्या करेंगे? सब पे एक्शन होगा सर, हम पावर में आएंगे, जो भी हमारी पावर्स होगी उसको हम यूज करेंगे, ताकि मतलब जो भी हल्के में क्राइम को लेके या चोरी को लेके हैं। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जैसे कि आजकल पंजाब में इतना नशा बढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसका असर हमारे हरियाणा भी होता जा रहा है, कि हमारे गुलाची का बेल्ट में कुछ नशा बढ़ता जा रहा है। और कल मेरी डीसी साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी एक्शन लिया हुआ, मेरे को बताया कि वहाँ पे इतना एक्शन चल रहा है। तो सर हम चाहेंगे हम नशे को भी लेके भी बहुत आगे कार्य करें, ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। सतपाल जी, कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें, बड़े सुंदर और अच्छे लहजे में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सत्ता आपके हाथ में आ जाए, वो पावर वाली जूती आपके पाँव में आ जाए, सिंहासन पर आप बैठ जाएं, कभी वो
वो कहते हैं ना कि गई थी मुजरा बंद करवाने, पैसों की खनक देख के खुद ही घुंघरू बांध बैठी, ऐसा तो नहीं होगा? सर अब मैं बोलूंगा तो हम्म। बड़ी बात हो जाएगी। हम्म। ये आने वाला वक्त बताएगा सर कि भाई सतपाल जंपा क्या है। सर मैं इस राजनीति में जो आया हूँ, तो मैं राजनीति के मायने बदलने आया हूँ, ताकि लोग ये लगे। गोलन साहब भी यही कहते थे। सर अभी आप लीजिए, मैं राजनीति में अभी तक नहीं आया, फिर भी मैं अपने गांव से लेके पूरे हलके तक घर घर में जा चुका हूं। मैं जागरूकता, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे पेड़ लगाओ अभियान है, चाहे दूसरी समस्याएं हो, मैं घर घर में जा रहा हूं। और अभी तो सर इलेक्शन अक्टूबर में है, तब तक तो सर ऐसा लगेगा लोग खुद कहेंगे भाई कौन हकदार है। जी, तो दिनेश जी भी मैदान में है, पहले विधायक रह चुके, क्या लगता है कि उनको दरकिनार करेंगे? खट्टर साहब से बड़ी नजदीकियां बताते हैं उनकी। सर वो हमारी फैमिली का एक मेंबर है, हमारा एक परिवार है। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उसके साथ हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, अगर वो कमल का फूल ले आया हम उनके साथ हैं, दूसरा कोई ले आया तो हम सब उसके साथ हैं। टिकट कमल के फूल ही वाली चाहिए, दूसरी नहीं? बिल्कुल सर, मैं जुड़ा ही हूँ सर। मैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों को देख के प्रभावित हुआ हूँ, दूसरे का सर वो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे 2024 के लिए? सतपाल जंपा की किस बात को सुनकर वो ये तय करें कि अब की बार क्या करना है? मैं अब की बार कहता हूं कि जात पात धर्म से उठकर सिर्फ हल्के के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए वोट करे, किसी की बातों में ना आए। आपने देखना है कि मेरे हल्के को कौन आगे ले जा सकता है। कोई ऐसी गलती मत करना कि 5 साल हल्का पीछे फिर चला जाए और यहाँ पे फिर वो इंडिपेंडेंट आगे बैठ जाए। जी चलो, शुक्रिया। तो ये चर्चा कर रहे थे हम उन सियासी मुद्दों को लेकर जो मुद्दे पुंडरी विधानसभा से जुड़े हुए। सतपाल जंपा लगातार काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके कामकाज को आप कितने नंबर देंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप इनके विचारों से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा जब उन्होंने विचार रखे उसके बारे में आपका क्या कहना है। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं हम अक्सर बेबाक।